Hello everyone, this is Anuradha. I will teach you English literacy in class 5th. Students, today I will discuss with you chapter number 2nd. The chapter name is Mother Teresa. बेटा आपको नेम से ही पता चल रहा है इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मदर टेरेसा के। ओके, ये जो पिक है आप पिक से भी जान गए होंगे कि ये मदर टेरेसा की पिक है। बेटा इनका जो बर्थ था, जब ये बॉर्न हुई थी अल्बेनियन पेरेंट्स में, इनका बॉर्न हुआ था स्कोप्जे में। इनके फादर का नेम था बेटा निकोला बोयाजू एंड इनकी मदर का नेम था ड्राना बोयाजू। और इनका जो फुल नेम था वो क्या था? अग्नेस गोंजा बोयाजू। ओके, और जब ये बहुत ही नियर अबाउट 8 ईयर की रही होंगी तो इनके जो फादर थे उनका डेथ हो गया था और इनकी पूरी जिम्मेदारी जो थी इनके माता ने उठाई थी। और इनके कितने सिस्टर एंड ब्रदर थे? तो ये कुल मिला के 5 भाई बहन थे, जिसमें ये सबसे छोटी थी। ओके बेटा, इस चैप्टर में आपकी जो स्टोरी है वो किस पे आधारित है? मदर टेरेसा। जो मदर टेरेसा थी बेटा, वो किसकी इमेज थी? ह्यूमैनिटी की। और ये हमेशा अपने बारे में नहीं बल्कि गरीब लोगों के बारे में हमेशा सोचती रहती थी। और इन्होंने क्या क्या कार्य किए गरीब लोगों के लिए, उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्क्राइब करेंगे। एंड सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। मदर टेरेसा was the true daughter of humanity, of the Mother Earth. She did not see whether it was day or night when she set out to serve the poor and the sick with unflinching devotion. She was above all discriminations which man has created for his own selfish interests. She transcended all boundaries, whether geographical, racial, religious, or ethnic prevailing. The world in general and India in particular shall ever remain indebted to the services of this great personality who devoted all her life of humanity. Forgetting all her personal comforts, the way she served humanity, there is every chance that she was not a human being. Rather, she was a spiritual being, and it has been amply proved by the fact that sainthood is being bestowed on her in respect of the services she rendered and the miracles she performed despite having a frail body. Students, in this paragraph show that how to serve her life for humanity means, ये जो पैराग्राफ है बेटा वो ये शो करता है, वो ये बताता है, दिखाता है कि ये जो मदर टेरेसा है हमारी, उन्होंने अपना जीवन किस प्रकार से गरीब लोगों के सेवा में समर्पित कर दिया, किस तरह से गरीब लोगों की सेवा की, उनकी मानवता के बारे में ये पैराग्राफ हमें शो करता है। ओके, मीन्स ऑफ पैराग्राफ। जो मदर टेरेसा है बेटा, अभी मैंने फुल नेम इनका बताया, अग्नेस गोंजा बोयाजू। ओके, जो मदर टेरेसा हैं
वो इस पृथ्वी पर मानवता की एक सच्ची पुत्री थी। और बेटा वो कभी भी सी डिड नॉट सी वेदर इट वॉज डे और नाइट व्हेन सी सेट आउट टू सर्व द पुअर एंड द सिक विथ अनफ्लिंचिंग डेवोशन। डेवोशन मीन्स भक्ति भाव से। जो मदर टेरेसा थी बेटा, जब भी वो बाहर निकलती थी वो ये नहीं देखती थी कि दिन है या रात है। वो हमेशा गरीब और बीमार लोगों की बिना किसी भेदभाव से भक्तिपूर्वक एकदम बेहिचक उनकी क्या करती थी, सेवा करती थी। सी वॉज above all discriminations which man has created for his own selfish interest। वो थी क्या थी वो जो थी हमारी मदर टेरेसा, वो इन सभी भेदभाव से ऊपर थी। वो उन्हें ये भेदभाव नहीं दिखाए थे। वो सारी ये चीज़ें मानती नहीं थी, क्योंकि वो ये नहीं मानती थी कि मनुष्य छोटा है या बड़ा है। जो मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है कि ये छोटे हैं ये बड़े हैं, वो इन सब से परे थी। वो इस सबसे ऊपर थी। वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। नेक्स्ट है, she transcended all boundaries, whether geographical, racial, religious or ethnic prevailing। उन्होंने बेटा अपनी इस सेवा के लिए, मतलब गरीबों और बीमार की सेवा के लिए सभी बाउंड्री यानी कि सभी सीमाओं को पार किया था। उन्होंने ये नहीं देखा क्या भौगोलिक है, क्या धार्मिक है, क्या जाति है, क्या विजाति है। ये सब वो बिल्कुल ये सब पे ध्यान ही नहीं देती। इन सब चीज़ों पे उनका ध्यान ही नहीं जाता था। वो इन सब से परे सभी लोगों की क्या करती थी, डिवोशन भक्ति भाव से क्या करती थी, उनकी सेवा करती थी। द वर्ल्ड इन जनरल एंड इंडिया इन पर्टिकुलर shall ever remain indebted to the services of this great personality who devoted all her life of humanity, forgetting all her personal comforts। सामान्य तौर से जो पूरा हमारा दुनिया है, जो पूरे विश्व है, और विशेष रूप से भारत में जो भारत है हमारा, वो इनका ऋणी रहेगा। किनका? मदर टेरेसा का। क्यों? क्योंकि बेटा इन्होंने अपनी पूरे जीवन को, अपनी लाइफ को मानवता के प्रति क्या किया, समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी लाइफ को जितने भी कंफर्ट्स थे, यानी कि जितने भी आरामदायक चीज़ें, उन्होंने उनका त्याग कर दिया। उन्होंने उसको भुला दिया। किस लिए? मानवता के लिए। गरीब लोगों की ये सेवा करती थी, चाहे और बीमार लोगों की, और बिना किसी भेदभाव के करती थी। ओके। The way she served humanity, there is every chance that she was not a human being. Rather, she was a spiritual being. बेटा जिस तरह से मदर टेरेसा ने मानवता की सेवा की, गरीब और बीमार लोगों की, उन्हें देख के हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि एक आम महिला रही होंगी। यानी कि ये एक तरह से आध्यात्मिक थी। ये आम महिला बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि साधारण लोग तो छुआछूत में ही परेशान रहते हैं, लेकिन मदर टेरेसा के अंदर ऐसी कोई भी भावना नहीं थी। वो यहाँ तक कि वो अगर किसी गरीब की सेवा कर, सारी सीमाओं को लांघ जाती थी। वो ये नहीं देखती थी कि वो छुआछूत है, और उन्हें जहाँ भी ज़रूरत पड़ता था, उन्हें लगता था कि वहाँ मेरी आवश्यकता है, तो वो ज़रूर जाती थी। ओके, मीन्स क्या है इसका? वो मानवता के प्रति इतना समर्पित थी कि उन्हें देख के हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो एक आम महिला थी। वो क्या थी? एक आध्यात्मिक महिला थी। And it has been amply proved by the fact that sainthood is being bestowed on her in respect of the services she rendered and the miracle she performed despite having a frail body। मीन्स बेटा ये सारी चीज़ें हम देखने के बाद, इस इतने पूरे बताने के बाद, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये जो मदर टेरेसा थी हमारी, द ग्रेट मदर टेरेसा, तो इससे इस तथ्य से ये साबित होता है कि जो इनकी सेवाएं थी उसके लिए हमें इन्हें क्या देना चाहिए? रेस्पेक्ट देना चाहिए, आदर देना चाहिए, इन्हें शुभकामना देना चाहिए, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो हमारी इतनी सेवा करती थी। शायद हम इस पर्सन से नहीं मिल पाए, लेकिन
हाँ, हम इनके बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें फ़ील होता है कि नहीं ये एक ग्रेट पर्सन रही होंगी। तो इस तथ्य से तो हमें पता ही चलता है कि नहीं ये बहुत ग्रेट पर्सन रही होंगी। इनकी पवित्रता के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि ये जो फैक्ट है ये साबित कर रहा है कि कितनी पवित्र महिला थी। और ये मिरेकल था बेटा, एक साधारण से शरीर में इस पवित्र आत्मा का निवास करना, ये हमारे लिए एक मिरेकल था। ये वर्क इनका ये प्रूव करता है कि ये जो इनका परफॉर्म था, जो इनका कार्य था, वो किसी मिरेकल से हमारे लिए कम नहीं था। ओके बेटा, आप इस पैराग्राफ को एक बार प्लीज़ अच्छे से रीड करिएगा और इसे समझिए। नेक्स्ट पैराग्राफ मैं आपको बाद में इसको रीड कराऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी। और मैंने इस पैराग्राफ में आपको 3 चीज़ें बताई हैं, मदर नेम, फादर नेम एंड मदर टेरेसा का फुल नेम। तो उसे बेटा आप लर्न कीजिए और ध्यान से सुनिए कि उसे क्या मैंने बताया है। फिर से बता दे रही हूँ एक बार, उसको आप राइट कर लीजिए। मदर टेरेसा का फुल नेम क्या था? अग्नेस गोंजा बोयाजू। और इनकी माता का क्या नेम था? मदर नेम ड्राना बोयाजू एंड इनके फादर का नेम था निकोला बोयाजू। ओके, थैंक यू।